सो ही ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है एंड ये किस तरीके से वर्क करता है। आज के वीडियो में सिर्फ कंप्लीट तरीके से जानेंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेते हैं, एवरीथिंग। देखो, मैं भी काफ़ी पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा था, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे, बट एज ए बिगनर मुझे पता है कि लोगों को कहाँ पर दिक्कत होती है। लोग जब न्यू स्टेज में आते हैं, जब मेरे जैसे यंग लोग आते हैं, तो उसको पता है कि लोगों को कहाँ कन्फ्यूजन आता है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताया, आगे वीडियो में आप खुद देख लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखोगे तो सपोर्ट का हिंदी कुछ सहायता करके आता है एंड रेजिस्टेंस का हिंदी प्रतिरोध करके आता है। बट देखो, मैं आपको एक जेन्युइन एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरे डीपली तरीके से समझ में आ जाए। वैसे तो एक कैंडल हम बाद में भी देख लेंगे, सबसे पहले इसे मैं एक ले चलता हूँ लाइन के माध्यम से। देखो, सिंपल सी बात समझना, बिल्कुल सिंपल है, डोंट वरी। देखो, सबसे पहली बात, कोई आप अपने से रिलेट कर लो। जैसे कि कोई आप हो, आप कोई पर्वत पे चढ़ रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कि आप चढ़ रहे हो, बट एक ऐसा पोर्शन आता है जहाँ से कि ऊपर में कोई चीज़, ऐसी चीज़ है, यानी कि आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके का पहाड़ है या फिर इस तरीके का ढलान है कि वहाँ से ऊपर चढ़ ही नहीं पाते। फिर से आप दूसरा रास्ता फाइंड करते हो, फिर से नीचे आते हो, फिर से कोशिश करते हो ऊपर जाने का, फिर ऊपर नहीं जा पाते, फिर नीचे आ जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर उसी पोर्शन पे आ जाते हो, उसी एरियाज़ के आसपास आ जाते हो, फिर वहाँ से आपको वापस आना पड़ता है एंड आप एक ऐसे पोर्शन पे आ जाते हो जहाँ से कि आप नीचे नहीं जा सकते, यानी कि वहाँ पे परफेक्ट तरीके से है कि आप नीचे नहीं जा सकते, वहाँ से आप सस्टेन कर सकते हो। बट फिर कुछ टाइम आता है, फिर यहीं से आप पंप करते हो, फिर ऊपर बढ़ते हो, फिर ऊपर में वही पोर्शन आ जाता है, फिर वहाँ से आपको नीचे आना पड़ता है। थोड़े दूर जाके फिर ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हो, फिर उस पोर्शन से जाके आपको नीचे आना पड़ता है, ऊपर नीचे यही खेल होता रहता है। अब एज ये आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रियल मायने में समझो। देखो, रेजिस्टेंस जिसे कि हम लोग सेलर्स भी बोलते हैं, यानी कि ये सेलर्स का एरिया होता है या फिर जो सेल करते हैं, जो बेचते हैं, एंड सपोर्ट जिसका मतलब ही होता है बायर्स, जहाँ पे लोग बाय करना पसंद करते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है। देखो 48,300 का, ये बैंक निफ्टी का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। सिंपल सी बात है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, बायर्स ने प्राइस ऊपर किया, बट जो सेलर्स हैं वो इस पोर्शन के आसपास उसने सारे क्वांटिटी सेल कर दी। जो सेलर्स हैं उसको प्राइस को नीचे करने का ट्राई करेंगे, तो इस पोर्शन से आया, नीचे आ गया। फिर से जो बायर्स थे वो सपोर्ट पे, यानी कि जहाँ पे उसका ज़्यादा क्वांटिटी बाय की है। अब सिंपल सी बात हो, अगर आपने कोई 5 रुपये में स्टॉक बाय किया है, मान लो आप इंस्टीट्यूशन हो या फिर बड़े ट्रेडर हो, तो क्या किया कि आपने 5 रुपये पे बाय किया, उसका दाम बढ़ के 10 रुपये हो गया, ठीक है, 10 रुपये। अब क्या हुआ कि सेलर्स आए, फिर से उसका दाम घटा रहा है, 8 रुपये तक आ गया, 8 रुपये से सीधे अब 4 रुपये पे आ गया, 4 रुपये सॉरी 6 रुपये पे आ गया। अब धीरे धीरे करके वो 5 रुपये पे आ गया। तो क्या आप चाहोगे कि ये जो 5 रुपये का है ये फिर से चला जाए 2 रुपये 3 रुपये? नहीं, आप फिर से यहाँ पे क्वांटिटी डिप्लॉय करोगे, फिर से इसका प्राइस ऊपर करोगे, सेलर्स फिर ऊपर से इसको डंप करेंगे, फिर से प्राइस नीचे आएगा। तो ये जो एरिया है ये बायर्स का एरिया है। यहाँ से मार्केट, यानी कि यहाँ पे जो बायर्स है वो नीचे जाने नहीं दे रहे प्राइस को, समझ रहे हो ना। देखो, वीडियो में आगे और डीपली तरीके से समझाऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। क्या ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये एक एरिया बन जाता है जहाँ से कि प्राइस ऊपर नहीं जा पाती, एक एरिया ऐसा बन जाता है जहाँ से कि प्राइस नीचे नहीं आ पाती। बट देखो, ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, ये कभी कभी तो टूटना ही है। या तो अगर कोई लड़ रहा है, 2 लोग अगर लड़ रहा है, मान लो बायर्स लड़ रहे हैं या फिर सेलर्स लड़ रहे हैं, तो कोई एक हारेगा ही हारेगा। एंड यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स जो है वो बायर्स कमज़ोर हो गए और जो सेलर्स थे वो ताकतवर हो गए, इसका ब्रेक कर दिया ये सपोर्ट एरिया का, एंड यहाँ से प्राइस नीचे गिर गया। एज इट इज़, अगर यहाँ पे ऊपर के साथ ब्रेकआउट होता तो सेलर्स कमज़ोर पड़ जाते एंड बाइंग आती। अब अगर बात करोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो ये 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि ये जो मैंने बता दिया, एक एरिया है, ये एक तरीके का एरिया है जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड एक एरिया है जहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। बट ये केवल एरिया के बेसिस पे नहीं होता, ये ट्रेंड लाइन के भी बेसिस पे होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। देखो, प्राइस यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है कि एक लाइन पे मार्केट चल रही है। अगर यहाँ पे मैं एक एरिया ड्रॉ करूँ, जैसे कि अगर मैं एरिया ड्रॉ करता हूँ, प्रीवियस टाइम यहाँ से सेलिंग आई थी, फिर से यहाँ से सेलिंग आई, देखो आई, बट थर्ड टाइम ये सेलिंग नहीं आ पाया, थर्ड टाइम बहुत इसको ब्रेक करके फिर से सेलिंग आया। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे जो बाइंग आ रही है वो ट्रेंड लाइन के थ्रू आ रही है, और जो सेलिंग भी आ रही है वो देखो ट्रेंड लाइन के थ्रू आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के पास सेलिंग, इस ट्रेंड लाइन के पास सेलिंग, यहाँ के आसपास सेलिंग। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसे 2 तरीके से ड्रॉ किया जाता है। जो पहले मैंने बताया सपोर्ट एंड एरिया के बेसिस पे, एंड दूसरा जो है वो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे।
यहाँ पे भी सिंपली उसी तरीके से वर्क करती जो एरिया के बेसिस पे वर्क करता है कि जैसे ही ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जाता है, सेलर्स के एरिया के आसपास जाता है, मार्केट वहाँ से नीचे गिरता है, फिर जब सपोर्ट के एरिया पे आसपास आता है, जब बायर्स के आसपास आता है तो बायर्स पंप करते हैं एंड ऊपर जाता है। एज इट इज़ यहाँ पे भी फॉलो होता है। जैसे ही कोई एक साइड अगर कोई हार जाता है तो उसके साइड ब्रेकआउट आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो 1 मिनट इसे मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कौन था कि यहाँ पे सेलर्स हारे थे, सॉरी बायर्स यहाँ पे हारे थे तो प्राइस नीचे आया था। यहाँ पे जो बायर्स जीत रहे हैं, सेलर्स हार रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। एज इट इज़ वहाँ के जैसा ही यहाँ पे बिल्कुल ही फॉलो हुआ। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूँ, जूम इन करके दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स पावरफुल थे, नीचे कर दिया प्राइस को, सपोर्ट को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पे क्या था कि बायर्स मजबूत थे, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, मार्केट ऊपर चला गया। देखो समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो, इसे फिर से समझ लो। अगर आपको समझ में नहीं आया चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी तक हमें जाना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है एंड ये वर्क किस तरीके से करता है। अब हम जानते हैं कि इसे हम ड्रॉ कैसे करते हैं, मार्केट पे इसे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं एंड इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बोलूँगा जाके हमारा टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको ट्रेड देखने को मिल जाएंगे। जितने भी ट्रेड होते हैं वो सारे ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि सारे ट्रेड के, जैसे कि 19 मार्च को यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था, गोल्ड का ट्रेड था। एंड कुछ ही टाइम बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हम लोगों को देखने को मिला था। एंड एज इट इज़ देखोगे नीचे तो यहाँ पे भी अपने को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया तो इसे आप ड्रॉ भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ये गोल्ड का मैं समझा रहा हूँ आपको। गोल्ड का एग्जाम्पल है, देख सकते हो गोल्ड का एग्जाम्पल है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई आपको एक ऐसा एरिया फाइंड करना है जहाँ से कि काफ़ी बड़े लेवल में बाइंग देखने को मिले। तो यहाँ पे चार्ट पे अगर देखोगे तो कुछ इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे मैं पेंसिल से आपको दिखाता हूँ, कुछ इस वाले पोर्शन से देखोगे तो अचानक से काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई है। यानी कि ये जो एरिया है, ये एरिया जो है वो एक बाइंग जोन का है, ठीक है। सिंपल सी बात है। एंड तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ से कुछ बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर देंगे। एंड जो सेकंड टाइम बाइंग आई थी वो कुछ इस पोर्शन तक आई थी, तो इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे एंड इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे देखो आप, आपको एक एरिया मिल जाएगा, इसे मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये आपका सपोर्ट एरिया बन गया, जहाँ से कि मार्केट में सपोर्ट आई थी। देखो वैसे तो ये सपोर्ट अगर आप मानोगे एक अच्छे तरीके से तो ये सपोर्ट काफ़ी छोटा सपोर्ट है, डिसेंट सपोर्ट है, कुछ इस एरिया तक का, ठीक है। यहाँ तक का कुछ एरिया बनेगा, बट ये ऊपर को मैच नहीं खा रहा, इसीलिए मैं ऊपर को भी इसमें एडजस्ट करा दे रहा हूँ एक ही साथ। या अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट कुछ इस एरिया तक बनेगा ये एक्चुअल में, अगर आप ड्रॉ करोगे तो। बट बाइंग इसकी परफेक्टली यहाँ से आई है, तो इसे यहाँ से मेजर करो, ये कहीं से मेजर करो। यहाँ पे भी आप देखोगे तो वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। इस पोर्शन से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा था, यहाँ से सेलर्स के पास इतना भी पावर नहीं था कि प्राइस को यहाँ से नीचे की ओर ले जाए, और बायर्स को इतना भी पावर नहीं था कि ये जो ऊपर का जो एरिया है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसके ऊपर प्राइस ले जा पाए बायर्स। तो दोनों के यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा था। एंड फाइनली यहाँ पे होता ये है कि इसे ब्रेक करता है, ब्रेक नहीं करता। अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ब्रेक लगेगा, बट जैसे कि मैंने पहले बताया इसका एक्चुअल बाइंग तो यहाँ से आई थी, इस वाले बॉटम एरिया से। देखो बाइंग तो एक्चुअल में यहाँ से आई थी ना, तो यहाँ से हिसाब से देखोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया है। एंड नेक्स्ट टाइम इसी सपोर्ट एरिया के आसपास आया एंड यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे हम लोगों को बाइंग देखने को मिला। सिंपल सी बात है, अगर ऊपर के साइड पे अगर मैं ड्रॉ कर दूँ एरिया, जैसे कि यहाँ पे देखो यही था रेजिस्टेंस एरिया ना, सिंपली देखो यहाँ पे देखो ये एक तरीके क्या था, ये था एक तरीके का जी रेजिस्टेंस एरिया। इसे ब्रेक किया एंड मार्केट देख सकते हो टू द मून चला गया। तो वही चीज़ है, जिस भी साइड ब्रेकआउट दे उसी साइड हमें ट्रेड लेना है। तो ये काफ़ी टाइम फील भी होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये हमेशा वर्किंग करता है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि काफ़ी टाइम फील भी होता है। जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करती कुछ इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन था, यहाँ पे तो नीचे जाना चाहिए था मार्केट का, बट यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो ये इसका फेलियर था। बट अगर इसका एक्चुअल में अगर इसका बाइंग पोर्शन देखें तो इसका एक्चुअल में बाइंग पोर्शन कुछ यहाँ से था, इस बॉटम एरिया से था। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। देखो एज इट इज आप यूज कर सकते हो, ट्रेंड के भी साथ यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट इसे आप सोच लो कि काफी टाइम ये क्या होता है कि फेल भी होता है। एंड अगर आप बात करोगे इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, तो देखो ट्रेड आप यहाँ के आसपास भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का भी इंतजार करते रह जाएं, नहीं, बीच में भी ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि पता है कि इस पोर्शन देखो, इस पोर्शन से मुझे पता है, सबसे पहले ये बात देखो,
इस पोर्शन से मुझे पता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ से थी, मतलब पक्का है कि यहाँ पे बड़े बायर्स होंगे तभी मार्केट इतना बड़ा मूव कर पाया। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी साइकोलॉजी समझा दी है बायर्स और सेलर्स की कि यहाँ से प्राइस वो नीचे नहीं आना जाने चाहिएगा। ये जो बायर्स यहाँ पे जिसने बाई किया है यहाँ से वो नीचे नहीं आने देगा। क्यों आने देगा? क्योंकि अगर नीचे आता है तो उसका लॉस दिखाएगा, तो इसके पास जितने पैसा होगा फिर से यहाँ पे इसने डिप्लॉय किया एंड यहाँ से देख सकते हो मार्केट ऊपर गया। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इस पोर्शन पे भी एंट्री ले सकते हैं। मुझे पता है कि यहाँ के जो बायर्स हैं वो इसे नीचे आने नहीं देंगे, इसे काफ़ी पुश करेंगे। यहाँ पे पुश हुआ, मार्केट ऊपर गया, तो सिंपली यहाँ के आसपास भी आप ट्रेड पंच कर सकते हो। कुछ अच्छा सा यहाँ पे देखोगे तो एक तरीके का डब्लू बनाया था मार्केट ने, इसे ब्रेकआउट पे ले सकते थे। यहाँ से मस्त आप बैठते, भाई क्या मूव दिया, वहाँ तक नहीं तो एटलीस्ट ऊपर के रेजिस्टेंस तक आप बैठते, यहाँ तक आपका ट्रेड मिलता। एज इट इज आप डाउन ट्रेंड में देख सकते कि भाई देखो यहाँ से काफ़ी ग्रासरी सेलिंग आई, यानी कि इन बायर्स का आप देखोगे तो 50% इसका प्रॉफिट ले चुका था। तो मतलब यहाँ पे भी जो इस पोर्शन पे भी है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे, तभी तो इन बायर्स को इसने मात दे दिया। तो हमने सिंपली क्या करना है, इसे भी रिमूव कर देता हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि इसे अब थोड़ा सा एक्सटेंड करके रख दो, एक्सटेंड करके रखो। मार्केट देखो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम इस पोर्शन के आसपास आया। अब यहाँ के आसपास कोई कैंडल देख लो, बेयरिश कैंडल या फिर कुछ भी देख लो एंड नीचे के साइड ट्रेड ले लो, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होता है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके, ताकि आपको समझ में आ जा सके। देखो यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल होगा तभी मार्केट इतना गंदे तरीके से गिरा। देखो यहाँ पे साइकोलॉजी समझना, मार्केट का सिंपल साइकोलॉजी समझो। देखो यहाँ पे कैंडल देखो, ये जितने कैंडल था यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इन 6 कैंडल का मार्केट एक बार में ब्रेक डाउन दे रहा है नीचे के साइड। तो इससे क्या आपको कंफर्मेशन हो चाहिए कि यहाँ पे सेलर्स का मात्रा ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ के भी आसपास शॉर्ट करते तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता। मार्केट यहाँ पे लोगों को और थोड़ा सा इन्वाइट किया, डब्लू बना करके, देखो यहाँ पे डब्लू बनाया, लोगों को इन्वाइट किया, यहाँ पे बिठाया, यहाँ से लोग जैसे ही बैठे देखो मार्केट पूरा डंप हो गया। तो इस तरीके के अगर पास आपको रेजिस्टेंस एरिया पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से मार्केट में सेलिंग जाने वाला है, तो कुछ भी फाइंड कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ एंड आप ट्रेड कर सकते हो। इसे आप एक्सटेंड कर दो, नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे आया मार्केट, भाई यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे भी देख लो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे भी सिंपल सी बात है। यहाँ पे देख रहे हैं एक रेड कैंडल है, फिर से रेड कैंडल है, इन सारे एरिया का ब्रेक डाउन दे चुका है मार्केट। मतलब यहाँ से भी शॉर्ट कर दे तो फिर भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। इस तरीके का मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट में आपको हर एक पोर्शन पे देखने को मिलेगा। इसे आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो, इधर कोई एरिया टच नहीं कर रहा, इधर कोई एरिया टच नहीं कर रहा, थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं जी, थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, नहीं कोई पोर्शन नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है कि सिंपली यहाँ पे भी मार्केट ने हमें दिया जी एक तरीके का क्या बोलते हैं सेलिंग कैंडल। अब जस्ट इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, सिंपल सी बात बताओ, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे आप? यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो देखो, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस इस कैंडल का जस्ट हाई पे मेरा स्टॉप लॉस रहता, इस कैंडल के जस्ट हाई पे मेरा स्टॉप लॉस रहता एंड टारगेट नीचे के रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया के आसपास रहता। आपका कैंडल तो यहीं पे हिट हो जा रहा है एंड अब देख रहे हो जब आपका आँख के सामने खुला है कि भाई इतनी बड़ी कैंडल आ गई। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे बायर्स हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन पे 2-3 बार सेलिंग हो चुकी है काफ़ी ग्रासली तरीके से, बट यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग आ रही है, यानी कि अब सेलर्स के पास पावर नहीं है, अब मार्केट यहाँ से और नीचे नहीं गिरा सकता। अब फाइन अपॉर्चुनिटी फाइन करेंगे, इसका रीटेस्ट देने दो या फिर कोई हमें हायर हाई कंफर्म होने दो। अब कुछ टाइम वेट करते हैं, यहाँ पे देखो मार्केट ने हायर हाई कंफर्म किया, कुछ इस वाली इसका हाई आप करोगे तो यहाँ पे आप एंट्री ले लेते, कुछ इसका स्टॉप लॉस लेके थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस था, थोड़ा कम क्वांटिटी रखते, थोड़ा लंबा होल्ड करते अपने रिस्क और रेशियो के साथ एंड देख सकते हो भाई मार्केट एकदम पूरा बूम हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में वर्क करती है। देखो अभी तक जितने भी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा एंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पॉज करो, आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल अपना टर्न वाला लैंग्वेज यूज़ किया जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ एंड आप खुद भी अपने साथ रिलेट करके देख सकते हो जो मैंने बोला। एंड हाँ, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया, ट्रेंड लाइन की बेसिस पे कैसे ट्रेड लें एंड इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियोज़ में बता दूंगा। बट हाँ, वीडियो को एंड करते करते मैं बोलूँगा कि इसका सबसे खराब बात क्या लगा इस वीडियो का, सबसे अच्छा बात क्या लगा, कमेंट में जरूर बताना। एंड और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना एंड